आज हम सभी 9th क्लास का भूगोल का 3rd चैप्टर अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपवाह, अपवाह तंत्र, गार्ज, डेल्टा, हिमालय से निकलने वाली नदियां और सिंधु नदी की सहायक नदियां, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। गंगा नदी की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग पढ़ेंगे। अपवाह क्या है? अपवाह या धरातलीय अपवाह सरफेस रन ऑफ जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जल धाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। किसी नदी बेसिन या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या इकाई का अपवाह उस इकाई में होने वाले वर्षण में से निस्यंदन, वाष्पीकरण, मृदा जल धारण इत्यादि द्वारा होने वाले क्षय को घटाकर निकाला जा सकता है। सरिताओं और नदियों का अपवाह उनके बेसिन के आकार पर निर्भर करता है। बहता हुआ जल कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण भी करता है, जिन्हें जलीय जल स्थल रूप कहते हैं। इनमें प्रमुख है वी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिपिका, बाढ़, मैदान, विसर्ग, डेल्टा इत्यादि। इन सभी को हम लोग आगे देखते हैं। अपवाह तंत्र निर्धारित जलमार्गों का अनुसरण करता हुआ बहता जल, जिसके जाल द्वारा जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती है, मतलब 12 महीना। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में है। यहाँ भी गंगा नदी नेपाल तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र अब बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में से ये नदियां विसर्ग, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में से बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियां का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। बड़ी नदियों का पहचान सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। गोखुर झील गाय के पैर का जो होता है उसको हम लोग सेप को बोलते हैं, और विसर्ग सांप की तरह जो आकृति बनाती है, और सब डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति लेकर के समुद्र में मिलता है। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं।
ये नदियां लंबी तथा उनके महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गार्ज। गार्ज क्या है? गार्ज वी आकार की घाटी का ही विशिष्ट रूप है। इसके पार्श्व तीव्र तथा खड़ी दीवार के समान होते हैं। इनकी रचना प्राय कठोर शैलो युक्त क्षेत्र में होता है। हिमालय में सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों के महाखंड गार्ज प्रमुख है। यह विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। दोनों तरफ से दीवार दिया हुआ है और बीच में पतली वी आकार का शेप बन जाता है उस, और बीच से नदी का प्रवाहित होती है। नदी अपना जल को प्रवाह करती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डेल्टा। डेल्टा भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर इसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी हुई त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई सेडमेंट से बनता है या गाद। यह मुख्यतः नदी के उस मुहाने पर बनता है जहां वह किसी समुद्र अथवा झील में गिरता है। इस भूभाग का आकार आमतौर पर त्रिभुजाकार होता है। यहाँ नदियां आके बह रही है और अपने शाखाएं लेकर के डेल्टा का निर्माण कर रही है और समुद्र में आकर के मिल जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। इंदस नदी को दिखाया हुआ है, इंदस नदी है, और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इंदस को हिंदी में हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पश्चिम में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां काबुल तथा कुरेम नदियां हैं। पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज, ये पांचों नदी है। यहाँ पर दिखाया गया है पांचों नदी का। पाकिस्तान से है और चाइना में मिला हुआ है, इंडिया, तीनों को बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां जमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली यानी सरयू नदी को बोलते हैं, ताप्ती, गंडक, कोसी और काछी तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस आदि है। यहाँ गंगा रिवर का दिखाया हुआ बेसिन, गंगा रिवर बेसिन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सुबनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि प्रमुख ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से होकर बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियां हैं। यहाँ प्रायद्वीपीय नदी भारत की नदियों को दिखाया गया है। अरब सागर से मिलती है। मांडवी, जवाहरी, शरारती,
गंगावेली, पेरियार और भरतभुजा। और बंगाल की खाड़ी में मिलती है कृष्णा, पेनार, गोदावरी, महानदी, कावेरी, वैगाई, त्रामपरनी। बच्चों, इस पाठ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, अपवाह से क्या तात्पर्य है, हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ के लिखिए। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।